मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस की बर्बरता का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल के रख दी। 22 साल का बीटेक स्टूडेंट उदित, जिसे पुलिस ने बीच सड़क पर इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। और शर्म की बात यह है कि पुलिस ने पहले इसे हार्ट अटैक बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। हार्ट अटैक नहीं, बेरहमी से पिटाई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने ये पूरी की पूरी जो पुलिस की जो कहानी थी उसको उधेड़ के रख दी। 9 और 10 अक्टूबर के दरमियान रात भोपाल के वीआईटी कॉलेज का छात्र उदित अपने दोस्तों के साथ में बाहर गया था। कुछ ही घंटों के बाद में एम्स भोपाल की मोर्चरी में उसका शव पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उदित की मौत गंभीर चोटों और आंतरिक खून बहने यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई, और खास तौर पे पेनक्रियाज पर गहरी चोट लगी। मतलब साफ है कि उसे पीट पीट कर मार डाला गया। अब मामला सामने आया, आरोपी कौन? इस वारदात में दो पुलिस कर्मी, कांस्टेबल संतोष बामियान और सौरभ आर्य, उन पर धारा 302 यानी कि हत्या का केस दर्ज किया गया है। दोनों फरार थे लेकिन रविवार को गिरफ्तार कर लिए गए। अब दोनों 14 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर हैं। मगर सवाल वही है कि क्या आप बस इतनी सी कार्रवाई से इंसाफ हो जाएगा? जो अब तक जो सामने आया, पहला सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है जिसमें दोनों पुलिसकर्मी उदित को बेरहमी से पीटते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद में एक और नया वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस आने से पहले उदित अपने दोस्तों के साथ टी-शर्ट उतार कर मस्ती में डांस कर रहा था। मतलब वो पूरी तरीके से नॉर्मल था, खुश था, अपने जॉब प्लेसमेंट को सेलिब्रेट कर रहा था। पिता बोले, मेरे बेटे को जानवरों की तरह मारा गया। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? पिता खुद पुलिस के अंदर डीएसपी है। उदित के पिता राजकुमार गायकवाड़ का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं 9 अक्टूबर की शाम आखिरी बार बात हुई थी। उन्होंने कहा, पापा कॉलेज का काम है, जल्दी लौट आऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने बेटे की आवाज आखिरी बार सुन रहा हूं। से यही मांग कर जिसने भी उसकी हत्या की है उसको सबसे पहले फांसी की सज़ा दी जाए। प्रमुख मांग तो मेरी यही है ना। भाई मेरे साथ न्याय होना चाहिए। अब मेरा बेटा तो गया, आने से रहा नहीं वो, तो उसको अधिक से अधिक जो सज़ा हो सकती है वो सज़ा दे। पुलिस कर्मियों नहीं मान रहा है आपके हाँ, बेटे मेरे को। मित्र लोग उसके जो है वो बता रहे हैं वो, और फुटेज भी आ रही है। जी, तो आप क्योंकि पुलिस नहीं मारा, पुलिस जांच करे, तो आप संतुष्ट हैं या फिर दूसरी जांच चाहते हैं कि एसआईटी या सीबीआई कोई दूसरी हाँ, जांच? सीबीआई से जांच करवा दीजिए, और बड़ी किसी संस्था है उससे जांच करवा दीजिए, सीबीआई ताकि की उसका मांग। भाई सही मतलब ये चले कि वजह क्या है। मारने की जो वजह है और उसकी मृत्यु हो गई तो वजह के कारण तो पता चले। ये पुलिस मध्य प्रदेश शासन का पुलिस डिपार्टमेंट कोई है तो ये सही तहकीकात करना तो असंभव ही लग रहा हो। प्रयास रहेगा कि बचाए उनको भी। उनके बेटे की बॉडी सिर से पैर तक नीली पड़ी थी। आंखों पर चोट, पीठ पर डंडे के निशान, कंधे फटे हुए। पिता बोले, ऐसा लगा जैसे मेरे बेटे को इंसान नहीं जानवर समझ के मारा हो। ये उदित वीआईटी बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल का स्टूडेंट था। बीटेक कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी के अंदर बेंगलोर की एक आईटी कंपनी में उसको नौकरी मिली थी। घर में सबसे छोटा था, दो बड़ी बहनों के साथ एक मिडिल क्लास परिवार। नौकरी की खबर उसके पिता को बताई भी नहीं थी, क्योंकि पहले ज्वाइनिंग की खुशखबरी घर जाकर देना चाहता था। लेकिन अब वो कभी घर नहीं लौटा। और उसके बाद में जब ये मामला था, सियासत भी गर्मा गई, क्योंकि मामला पुलिस के द्वारा हत्या का है। इसने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने कहा, जब पुलिस ही हत्यारिन बन जाए तो जनता कहां जाएगी? ये सरकार जवाब दे कि किस सिस्टम में इतना निर्दयी, आखिर ये सिस्टम क्यों हो गया है? पुलिस क्या कर रही है? डीएसपी जोन 2 विवेक सिंह के जो बयान है, उन्होंने बयान दिया कि दोनों कांस्टेबल को सस्पेंड किया जा चुका है, सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए गए हैं और उदित के दोस्तों को मुख्य गवाह बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल
बाकी है कि क्या सिर्फ सस्पेंशन से इंसाफ होगा या फिर ये केस किसी दूसरी फाइल में दब के रह जाएगा जैसे हमेशा होता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ पकड़ रही है तो एफआईआर क्यों देर से हुई? क्या भोपाल पुलिस में अब वर्दी इंसानियत से ऊपर हो गई है? क्या डीएसपी जीजा की पोस्टिंग इस केस की दिशा बदल देगी? मामला सिर्फ एक स्टूडेंट की मौत का नहीं है। ये सवाल है कि क्या भारत में पुलिस सुरक्षा का प्रतीक रह गई या डर का? उदित अब नहीं है, लेकिन उसका नाम सिस्टम के गाल पर एक तमाचा बन चुका है। जिसने यूनिफॉर्म पहनी उसी ने इंसाफ को मार दिया। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताजा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए। खम्मा गानी दोस्तों, रिटेक एक बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गानी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल एरिया चलते, कुछ खा के आते, चल। इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी है, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल एरिया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो।